आज हम बात करेंगे कि आप एक्सट्रेस में अकाउंट साइन अप कैसे कर सकते हैं, कैसे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जिसके लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपने जो हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, या वैसे भी अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो एक ही प्रोसेस है। तो जो हम आप लिंक देखते हैं अगर सोशल मीडिया किसी चीज़ के ऊपर, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप एक्सप्रेस का जो मेन पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। उस मेन पेज की जहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ओपन एन अकाउंट, ये वाला, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और इसमें तीन जो चीज़ें आपने यहाँ पे अपने लिखनी है, जो देनी है। इनमें सबसे पहले आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है इस कंट्री सेलेक्ट करने से पहले। अगर आप किसी ऐसे कंट्री में रह रहे हैं, मसलन यूएई में रह रहे हैं, और आपकी नेशनलिटी इंडिया से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश या किसी भी और कंट्री की है, और जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, तो आपने उस कंट्री को सेलेक्ट करना है जिस कंट्री के डॉक्यूमेंट्स आपके पास मुकम्मल होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी हैं, जिनमें आपकी बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल या इस तरह का कोई भी गवर्नमेंट जो जो चीज़ है, मतलब बैंक स्टेटमेंट या इस तरह की जो बिल वगैरह, वो आपके पास होने चाहिए रेजिडेंस प्रूफ के लिए, ताकि आपका एड्रेस वेरिफिकेशन तब जाके आपकी कंप्लीट होगी। और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपके पास वैलिड डेट का आईडी कार्ड होना ज़रूरी है उस कंट्री का। अगर आप यूएई में रह रहे हैं तो आपका यहाँ की जो बैंक स्टेटमेंट है किसी भी बैंक की, वो आपके पास होना ज़रूरी है। और उसकी जो मतलब कम से कम 3 महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट हो, इससे ज़्यादा पुरानी ना हो, तो वो जब वह एक्सेप्ट होगी। अगर आपका बिल है, कोई बिल है, वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन वो 3 महीने तक पुराना होना चाहिए, इससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो जो आईडी है, एमएलएस आईडी होगी, वो भी आपकी वहाँ पे आईडी में प्रूव हो जाएगी। तो अगर आप इधर कहीं और मुल्क में रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी कंट्री का मतलब प्रूफ रेजिडेंस वगैरह सब वहाँ का देना चाहते हैं, तो भी कोई इशू नहीं है। तो भी वहाँ पर आप अपनी कंट्री की बैंक स्टेटमेंट वगैरह और अपना आईडी कार्ड उस कंट्री का वो देकर अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसलिए ये कंट्री सेलेक्ट करने से पहले आपके जहन में ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं कि आपके पास किस कंट्री के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। फिर बार बार आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये बातें पहले बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपने गौर से देखनी है कि कौन सी कंट्री के डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट हैं, ताकि वेरिफिकेशन में आपको मसला ना आए। मैं यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान। इसके बाद आपने यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, और इसके बाद आपने अपना पासवर्ड लिखना है। और पासवर्ड लिखने के लिए एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आप फ़र्ज़ करें आपके पासवर्ड है अली, तो अली का जो पहला है ए वो कैपिटल होना चाहिए। जो भी पासवर्ड लिखें उसका जो पहला हर्फ होगा वो कैपिटल होगा। अगर आप समाल लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके अलावा दूसरे कैरेक्टर वो भी काबिल कबूल नहीं है। आप अली 786 ये लिख सकते हैं। इसके बाद एक नया ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे पार्टनर कोड का। यहाँ पर वो आपने कोड लिखना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने ये कोड वहाँ पे दर्ज करना है। ये कोड आपने जब भी आपने अकाउंट बनाना है तो आपने यहाँ पर ये वाला कोड लिखना है, तभी आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस होगा। इसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद 4 चीज़ें हैं, कंट्री, यूर ईमेल और चूज़ ए पासवर्ड, और इसके बाद ये पार्टनर कोड, जो कि आपको वीडियो के एंड पे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपने इसको ओपन रियल अकाउंट पे क्लिक करेंगे ताकि आपकी वेरिफिकेशन मज़ीद आगे कंप्लीट हो और पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा डिपॉज़िट और विड्रा का।
तो आपने सबसे आम चीज़ जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बिकम ए ट्रेडर, डिपॉजिट करने से पहले आपने ये वेरिफिकेशन अपनी कंप्लीट करनी है। तो बिकम ए ट्रेडर पे क्लिक करने के बाद आपके पास वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपने अपनी ईमेल वेरीफाई करनी है कि आपकी ईमेल पर आपको कोड रिसीव होगा। जैसे ही आप बिकम ए ट्रेडर पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो पेज ओपन होगा वो आपका होगा ईमेल वेरिफिकेशन का, जहाँ पर आप सेंड ए कोड करेंगे और आप अपनी ईमेल पे जाके देखेंगे और वहाँ पे ये कोड लिखेंगे। और हमने अपनी जैसे ही ईमेल वेरिफिकेशन पे कोड पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमें एक कोड रिसीव हुआ। ये कोड हमने उस जगह जाकर पेस्ट कर देना है। कोड लिखने के बाद हमने फिर इसे कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ओपन होगा वो आपका मोबाइल नंबर आपने वेरीफाई करवाना है। ये मोबाइल नंबर आपने वो लिखना है जो आपका ऑन हो और उस पर OTP कोड आएगा, और जब आप विड्रॉ करेंगे तो OTP कोड आएगा, तो उसके कोड इंटर करने के बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए नंबर आपने वही लिखना है जो आपका ऑन हो और एक्टिव हो। यहाँ पर हम अपना नंबर लिखते हैं और वहाँ पे हमें कोड भी रिसीव होगा। हमने जहाँ पर अपना कोड लिखा जो हमें मोबाइल मैसेज में रिसीव हुआ, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपने अपने जहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है मुकम्मल, और आपने जहाँ पर एड्रेस वो लिखना है जो आपकी बैंक स्टेटमेंट या कोई भी यूटिलिटी बिल जो आप अपलोड कर रहे हैं एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए या अपलोड करेंगे, वही एड्रेस सेम इस जगह पर आपने लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रेस हम अभी करते हैं और आपको दिखाते हैं। इसलिए ये पहले बात बता रहा हूँ कि एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपको ये देखें एड्रेस वही आपने लिखना है जो आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर लिखा हुआ होगा, या अगर कोई यूटिलिटी बिल अपलोड कर रहे हैं या अपना आईडी कार्ड आपके पास है पाकिस्तान का, इंडिया का या किसी कंट्री का जहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, वही एड्रेस लिखेंगे और वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। तमाम तर मालूमात लिखने के बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा कंप्लीट वेरिफिकेशन। इधर जैसे आपने कंप्लीट वेरिफिकेशन पे क्लिक किया तो इधर ये एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज को आप नॉर्मल तरीके से फ़िल कर सकते हैं, ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से फ़िल कर लें तो कोई इतना इशू नहीं है। आप एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयमेंट हैं, जो भी हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे लिख दें और जहाँ पर आप क्लिक कर दें। आपको एक्सपीरियंस कितना है, आप ये कैसे, जितना भी आपको एक्सपीरियंस है, ये इतना कुछ ख़ास ज़रूरी चीज़ें नहीं है। ये जस्ट इनका सर्वे होता है और सर्वे में वो देखते हैं कि ये जो क्लाइंट आ रहा है इसको कितना एक्सपीरियंस है, ये क्या है, इसके बारे में वो कितना जानता है। तो ये आप अपने तरीके से भी फिल कर सकते हैं जो आपको मुनासिब लगे। आप इन्वेस्ट अकाउंट क्यों ओपन करना चाहते हैं तो आप ये कह दें कि इन्वेस्टमेंट के लिए, और आपकी एनुअल इनकम कितनी है आप 0 से 20,000 लिख दें। टोटल आपकी वेल्थ कितनी, ये भी एंड वाला सेलेक्ट कर लें। तो आपकी ये सोर्स ऑफ इनकम वेल्थ ये क्या है आप इसको लिख दें, सेविंग कर दें, और सेविंग करने के बाद इसको आप कंटिन्यू कर दें। हाँ, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आप किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं तो लिख दें, आप इंजीनियरिंग कर दें, जो भी शोबा आपका है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने उस पे क्लिक किया उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हुआ, यहाँ पर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। ठीक है, अब अपलोड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ रहा है आपको नज़र, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं आपने वो लिखने हैं। अगर आपके पास यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, अगर आप जिस भी कंट्री में रहते हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन में से कोई भी आपके पास जो अवेलेबल है डॉक्यूमेंट्स वही आप वहाँ पे लिखेंगे। अगर आप पासपोर्ट है या ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड,
जो भी है, हम आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर इसको, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जो भी आईडी कार्ड वगैरह जो भी आपने अपलोड करना है तो वो उनकी तस्वीर बिल्कुल साफ़ और रीडेबल होने चाहिए। वो जो तस्वीर हो उसमें जो हर्फ है, जो हिंसे हैं, वो पढ़े जा सके। कोई नॉर्मल तस्वीर ना हो, कोई जिस तरह ये टेढ़ी तस्वीर है ये नहीं होनी चाहिए, तो वो एक्सेप्ट आपकी नहीं होगी। तो यहाँ पर आपने अपलोड पे क्लिक करना है। आपने जैसे ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसके बाद एक चीज़ का और ख़ास ख्याल रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए, एक्सपायरी नहीं होने चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उनकी डेट एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये फिर अब आपसे मांगेगा एड्रेस वेरिफिकेशन। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि 3 माह पुरानी आपकी बैंक स्टेटमेंट है या आपका यूटिलिटी बिल है, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी और ऐसी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं कि आपके आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर बैक साइड के ऊपर अगर वहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है तो उसकी बैक साइड यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे तो आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। अदरवाइज़ आप किसी ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पर आपके आईडी कार्ड के ऊपर आपके बैक साइड के ऊपर एड्रेस नहीं लिखा हुआ, तो फिर उसके लिए आपको मुतबादिल अपनी बैंक स्टेटमेंट या कोई यूटिलिटी बिल आपने वो यहाँ पर अपलोड करना होगा एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने इसको दोबारा सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स अंडर रिव्यू हैं। और ये मोस्टली अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अगर बेहतरीन रीडेबल है तो ये कुछ ही दिन में, कुछ ही टाइम में ये वेरीफाई कर देंगे। अगर वो मतलब उनका रिज़ल्ट बेहतर नहीं है और अगर वो एक्सपायरी हैं या कुछ इस तरह का मसला है तो वो इसके लिए 24 आवर लग सकती हैं। और इसके बाद फिर आप वापस चले जाएं, डिपोजिट पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे वो आपको पता क्या चलेगा, एक तो आपको ईमेल आ जाएगी, दूसरा यहाँ पर जब आप अपने मेन पेज पे आएंगे तो ये 2 आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इज़ बीइंग वेरीफाइड। अगर आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाता है तो यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा वेरीफाइड, और आइडेंटिटी वेरीफाइड यहाँ पर भी सेम ऐसे ही आएगा। अगर इन दोनों में से एक अगर रिजेक्ट हो जाता है तो वो वहाँ पर दोबारा आ जाएगा रिजेक्ट अगेन अपलोड। इस तरह का कोई ऑप्शन आपको शो होगा तो वहाँ पर आप रीसेंड पे क्लिक करेंगे, उसी जगह ऑप्शन मिल जाएगा रीसेंड का। तो फिर आप दोबारा से अपना एड्रेस या आईडी दोनों में से अगर कोई एक रिजेक्ट हो जाता है किसी रीज़न की वजह से तो वो यहाँ पर दोबारा आप अपलोड कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि अगर आप एड्रेस या आईडी कार्ड अपलोड कर रहे हैं और वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा तो उसके लिए एक और हल तरीका ये है कि आपको समझ नहीं आ रही कि आप में आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं और फिर भी वो वेरीफाई नहीं कर रहे, तो उसके लिए आप एक्सनेस की जो लाइव चैट है यहाँ पर 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो नज़र आ रही 3 लाइन्स, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एंड के ऊपर लाइव चैट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो लाइव चैट पे आप चले जाएंगे तो उनको अपना वो आपसे पूछेंगे, डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे आप कौन सा अपलोड कर रहे हैं, और वो आपसे पूछेंगे कि आप अकाउंट नंबर बताएं। तो माई अकाउंट में आके आप उनको अपना ये अकाउंट नंबर बताएंगे, ये जो आपको नज़र आ रहा है 91747571, ये अकाउंट नंबर बताएंगे और वो आपके मोबाइल नंबर पे कोड सेंड करेंगे, वो उनको बताएंगे। फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करके रीज़न बता देंगे कि आपकी इस वजह से आपकी डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो रहे हैं, इसको दोबारा इस तरीके से अपलोड करें। तो ये एक दूसरा तरीका है अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि आपके वेरीफाई मतलब नहीं हो रहे, और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपने डिपॉज़िट करना है। जब तक आप यहाँ पर मुकम्मल लिखा हुआ नहीं आ जाता कि आपके अकाउंट डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं तब तक आपने डिपॉज़िट नहीं करना। अब ये देख सकती हैं कि मैंने कुछ देर वेट किया और उसके बाद फिर मैंने इसको अपलोड किया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। तो आप ये देखें कि हमारी जो एक ऑप्शन है यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि अप्रूव्ड, हमारी आईडी अप्रूव हो गई है,
लेकिन हमारा जो रेजिडेंस है, ये देखें, ये प्रूफ नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है रीसेंट का, अभी यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है कंप्लीट वेरिफिकेशन का। दोनों में से एक पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा। और जैसे ही आप वॉलेट बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे, तो मैंने उनको पुरानी बैंक स्टेटमेंट अपलोड की थी तो उन्होंने वो रिजेक्ट कर दी। तो अगर आप 3 महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये मैंने आपको तमाम तरीक़ाकार समझा दिया। इस तरीके से आप अकाउंट बना सकते हैं, अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस मुकम्मल पर्सनल एरिया के बारे में रिव्यू दूंगा कि इसमें आप डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, इंटरनेट ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, और बाकी चीज़ों पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे।